ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं गुजर रहा है, बस जैसे तैसे मैनेज तो करना पड़ रहा है। कल शाम से मैं यही सोच रही हूँ, अगर मम्मी यहाँ होती तो मुझे 3 लीटर पानी और बहुत सारा दूध, ड्राई फ्रूट्स खिला करके मुझे तैयार कर दी होती। घर से दूर मम्मी को याद कर रहे हो, घर वालों को याद कर रहे हो, उनका खाना मम्मी का खाना सब याद आ रहा है। क्योंकि शहरी में जब आप घर पर रहते हो ना तो मम्मी उठाती हैं, लेकिन जब आप हॉस्टल में रहते हो तो आप अलार्म लगा के ही सोते हो, कोई भी हो, क्योंकि हॉस्टल में कोई उठाने वाला तो है नहीं। दिल्ली के दिल में बसी जामिया मिल्लिया इस्लामिया, जहां रमज़ान सिर्फ इबादत का नहीं बल्कि जज्बात का भी महीना होता है, खासकर उन बेटियों के लिए जो अपने घर से दूर हैं। उनमें से एक मैं भी हूँ। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ शमशी फिरदौस। इनकलाब हिंदी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया में और हमारा विषय है जामिया में घर से दूर उन बेटियों का पहला रोज़ा, जो अपने घर से दूर हैं और रोज़े में हैं, क्लासेस कर रही हैं, इबादत भी कर रही हैं, रोज़े में हैं और सारी चीज़ें कैसे मैनेज कर रही हैं, जो हॉस्टल में हैं वो सारी चीज़ें, और घर वालों की कितनी याद आ रही है, इन सारी चीज़ों पे हम डिस्कशन करेंगे उनसे। बने रहें हमारे साथ। मेरे साथ फहमीन है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि इनका घर से दूर पहला रमज़ान कैसा गुजर रहा है, इनको इनकी अम्मी की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आ रही है, और अगर ये हॉस्टल से हैं तो हॉस्टल में सहरी कैसा गुजरा, और बहुत सारी चीज़ें। फहमीन, आप कहाँ से बिलोंग करती हैं? मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ। आप जामिया में किस कोर्स में हैं? मैं जामिया में एमए मास मीडिया सेकेंड ईयर में हूँ। आप हॉस्टल में रहती हैं? जी, मैं हॉस्टल में रहती हूँ। तो घर से दूर आपका जो पहला रोज़ा है गुजर रहा है कॉलेज में, कैसा गुजर रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि आज पहला रोज़ा है, थोड़ा इमोशनल सा लग रहा है, लेकिन उसके साथ बहुत सारी खुशी भी है, क्योंकि माह रमज़ान है और माह रमज़ान जो होता है वो बहुत बरकत वाला महीना होता है। इसमें लोग इबादत करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, तो कई सारी खुशी आती है, क्योंकि रमज़ान के बिना लोग नमाज कुरान पढ़ना थोड़ा छोड़ देते हैं, लेकिन हाँ, रमज़ान में थोड़ी रौनक भी होती है, थोड़ी क्या बहुत सारी रौनक होती है। शाम में देखो तो जब आप निकलते हैं तो लगता है अरे हम कहाँ, कौन से शहर दुबई में घूम रहे हैं, लाइक ये वाली सीन आती है। तो जाकिर नगर, बटला हाउस सब कुछ डेकोरेटेड है। जब आप जाकिर नगर बटला हाउस में जाएंगे तो देखेंगे क्या चमक रहा है, पूरी गली पूरी सजावट से भरी हुई है, तो वो सारी चीज़ें, तो खुशी हो रही है, लेकिन इमोशनल है, क्योंकि घर से दूर है, मम्मी पापा साथ में नहीं है, भाई बहन साथ में नहीं है, फैमिली से बेसिकली दूर है। आपको आपकी अम्मी की सबसे ज़्यादा कौन सी चीज़ याद आ रही है? मुझे सहरी, क्योंकि सहरी में जब आप घर पर रहते हो ना तो मम्मी उठाती हैं, लेकिन जब आप हॉस्टल में रहते हो तो आप अलार्म लगा के ही सोते हो, कोई भी हो, क्योंकि हॉस्टल में कोई उठाने वाला तो है नहीं, तो आप अलार्म लगाते हो, अलार्म बज रहा है बज रहा है बज रहा है, आपका उठने का मन नहीं करेगा। लेकिन जब आप हॉस्टल में रहते हैं लेकिन जब आप घर पर रहते हैं तो मम्मी उठाती हैं, है ना, तो चाहे वो डर हो या जो भी हो, मम्मी उठा रही है तो आपको उठना पड़ता है। लेकिन हॉस्टल में वही है, थोड़ा मन नहीं करेगा, आलसी सा लगेगा, तो मन नहीं करता उठने का, तो वो सारी चीज़ें याद आ रही है। तो सहरी में आप अलार्म से ही उठी थी? हाँ, अलार्म से ही उठी थी। तो हॉस्टल में आपकी सहरी कैसी गुजरी? क्या क्या सारी चीज़ें रहीं, कैसे उठी आप? खुद से बनाया या हॉस्टल वालों ने दिया? क्या कैसा रहा? हॉस्टल में तो हॉस्टल वालों ने बनाया था, मेस में बना था सारी चीज़ें, और रही उठने के बाद तो अलार्म से ही उठी थी। उसके बाद नीचे गए, देखा तो थोड़ा इमोशनल सा लगा, अरे ये क्या है, क्योंकि घर पे आप बहुत सारी चीज़ें आइटम होता है खाने का, लेकिन जब हम नीचे गए तो लगा अरे ये क्या है, दाल चावल दे रहे हैं, मतलब सेरी में कुछ भी दे रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा है ये क्या है। आपको क्या मिला? आपको क्या चीज़ मिली? कि सोच रहे हैं कि खाएं या ना खाएं। आपको क्या चीज़ मिली थी सहरी में? सहरी में ब्रेड वगैरह था और पूरी वगैरह थी, सब्जी थी, बस यही सब, और दूध वगैरह तो घर पर ही मिलता, यहाँ नहीं था कुछ भी नहीं। तो इस बार ईद में आपका घर जाना होगा? हाँ, ईद में घर जाएंगे, वही 4-5-6 दिन की। तो पूरे रमज़ान कॉलेज में घर से दूर बिताने के बाद ईद में 3-4-5 दिन के लिए घर जाना होता है, वो मोमेंट कैसा लगता है? वो मोमेंट खुशी सा होता है, लेकिन उसके साथ इमोशनल भी होता है, फीलिंग थोड़ी वो रहती है कि अरे थोड़ा और घर रुक जाते हैं। लेकिन वही है कि हमारा लास्ट ईयर है एमए मास मीडिया का, तो हमें बहुत सारे असाइनमेंट है, जैसे डॉक्यूमेंट्री वगैरह बनाना है, तो उसके लिए टाइम नहीं है हमारे पास। लेकिन वही चीज़ है कि
घर पे ईद ज़्यादा अच्छा लगता है और यहाँ पे अच्छा नहीं लगता है, तो 5-6 दिन। और हम लोगों के बेसिकली हम लोग के घर में क्या होता है कि हम लोग सारी फैमिली जितने भी हैं सब घर में ही ईद गुजारते हैं, तो इसी वजह से चाहे वो 4 दिन के लिए हो या 5 दिन के लिए घर जाना ज़्यादा बेस्ट होता है हम लोग। आप यहाँ हॉस्टल में रह रही हैं और हम क्योंकि जामिया ओखला में है तो जाकिर नगर, बटला हाउस, शाहीन बाग में इतनी सजावट है, और क्योंकि ईद और रमज़ान इनकी रौनक में कहीं ना कहीं लड़कियों का भी बहुत बड़ा हाथ होता है घरों में भी। और तो शॉपिंग वगैरह सारी शुरू हो गई है आपकी? शॉपिंग तो मैंने रमज़ान से पहले ही शुरू कर दी, क्योंकि एक तो क्लासेस वगैरह चलती है और फिर ये आप रोज़ा रखते हो तो आपका मन नहीं करता जाने का। और बटला और शाहीन बाग इतनी रश होती है वहाँ पे कि मतलब आप कब कहाँ पहुँच जा रहे हो आपको खुद ही नहीं पता चलेगा, तो इस वजह से हमने रमज़ान से पहले ही शुरू कर दिया था। और बहुत सारी चीज़ें रिसेंटली मेरा छोटा वाला भाई घर गया तो हमने बहुत सारे सामान घर भेज चुकी हूँ, लेकिन वही है कि अभी थोड़ा कुछ सामान बाकी है तो जाएंगे, बट हाँ अभी नहीं गए। तो कुल मिला के घर से दूर रमज़ान बहुत इमोशनल होता है। खुशी तो होती है रमज़ान की, लेकिन माँ बाप की कमी हमेशा महसूस होती है। लेकिन एक चीज़ है उसके साथ कि इफ्तार में घर की बहुत याद आती है, क्योंकि घर पे जब आप रहते हो तो नए नए आइटम बनते हैं और सबका अलग अलग पसंद का बनता है, क्योंकि सब रोज़ा रहते हैं और तो बोलते मम्मी मेरे लिए ये बनाओ ये बनाओ ये बनाओ, तो नई नई सारी चीज़ें बनती है। किसी के लिए मालपुआ बन रहा है, किसी के लिए मोमोज बन रहा है, तो समोसा बन रहा है और खाने के आइटम्स अच्छे होते हैं। हॉस्टल में वो सारी चीज़ें अवेलेबल। मेरे साथ ज़ेबा और बरजा है, हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इनका पहला रोज़ा घर से दूर कैसा गुजर रहा है। आप कहाँ से बिलोंग करते हो और किस कोर्स में हो जामिया में? मैं आसाम से हूँ एंड मैं यहाँ बीएससी फिजिक्स कर रही हूँ। ओके, तो घर से दूर आपका पहला रोज़ा कैसा गुजर रहा है? हाँ, घर से दूर मम्मी को याद कर रही हो, घर वालों को याद कर रही हो, उनका खाना मम्मी का खाना वो सब याद आ रहा है। तो आप हॉस्टल में रहते हो? हाँ, हॉस्टल में JNK हॉस्टल में रहती हूँ मैं। ओके, तो हॉस्टल में सहरी कैसी गुजरी आपकी? सहरी ठीक ही थी वैसे। मम्मी को याद किया था? हाँ, किया तो था। कौन सी चीज़ है जो आप इस रमज़ान मिस करोगे और आपको सहरी के वक्त याद आई? अम्मी की हाथ की रोटी सबसे ज़्यादा मिस करूँगी, और खाना सब कुछ अम्मी के खाने, वो स्वाद जो अम्मी के हाथों के खाने का स्वाद वो सब मिस करूँगी। ओके, तो आप फास्टिंग में हो और क्लासेस भी चल रही हैं, और आई नो एज वेल क्योंकि मैं भी जामे की स्टूडेंट हूँ, तो क्लासेस बहुत हेक्टिक होती हैं, रेगुलर क्लासेस शाम तक हो रही, तो रोज़ा में क्लास और रोज़ा सब कुछ मैनेज कैसे हो पा रहा है? हाँ, हो रहा है, बस क्लासेस हो रही है, वो भी अब थोड़ा भूख तो लग रही है वैसे। एनर्जी कैसे मैनेज कर पा रहे हो? हाँ, हो जाता है, रमज़ान में हो जाता है। ऊपर वाले की तरफ से हो जाता है। ओके, सो अनदर वन इज योर नेम? बरजा। आप कहाँ से बिलोंग करते हो? केरला। ओके, सो which course you are from? I'm from BSc Honors Physics. Okay, both are classmate, right? Okay, तो घर से दूर आपका ये फर्स्ट फास्टिंग है, Yeah, तो आप कैसा फील कर रहे हो, कैसा गुजर रहा है? it feel different, but like in Jamia, it was more convenient for us, like in namaz timing. Yeah. घर वालों की याद आ रही है? Oh sure. मेरे साथ सना मौजूद है, मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगी कि इनका रोज़ा घर से दूर कैसा गुजर रहा है और इनको इनकी अम्मी की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आ रही है और क्लासेस और फास्टिंग को कैसे मैनेज कर रही हैं। हाय सना, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सना है, मैं कोलकाता से बिलोंग करती हूँ और ये मेरा लगभग दूसरा साल है रमज़ान का जो मैं घर से आप दूर। जामिया में कौन से कोर्स में हो? मैं MA कॉन्वर्जेंट जर्नलिज्म में हूँ, NCRC जी। तो आपको घर से दूर रोज़ा कैसा लग रहा है? घर से दूर क्या ही बताऊँ, बताने जाऊँ तो फिर तो ख़त्म होगा नहीं। ऑब्वियसली अच्छा तो नहीं गुजर रहा है, बस जैसे तैसे मैनेज तो करना पड़ रहा है। अम्मी बहुत याद आ रही होंगी। बहुत बहुत। कल शाम से मैं यही सोच रही हूँ अगर मम्मी यहाँ होती तो मुझे 3 लीटर पानी और बहुत सारा दूध, ड्राई फ्रूट्स खिला करके मुझे तैयार कर दी होती आज के दिन के लिए, पर अकेली थी तो डिनर भी स्किप कर दिया, सीधा सहरी खाई और फिर बस याद तो बहुत आ रही है। तो आप यहाँ हॉस्टल में रहते हो? हाँ, मैं PG में रहती हूँ। ओके, पीछे में रहते हो। तो आपने सहरी कैसे करी? खुद से बनाया, उठा, कैसे किया? रात को मैं क्लूलेस थी खाऊं क्या, तो जब मैं बाहर निकली तो देखी कि कुछ खास मिल नहीं रहा है, तो मैंने ब्लिंकिट खोला। ब्लिंकिट
में कोई भी डिलीवरी हो ही नहीं रही थी, सर्वर उनकी बिजी आ रही थी, कुछ तो था, बहुत सारे मतलब ऑर्डर्स होने की वजह से कुछ डाउन चल रहा था उनका, तो मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। घर पे पड़ी हुई थी मैगी, मैं सहरी में मैगी खाई, थोड़ा पानी पी और फिर नमाज़ पढ़ के बस सो गई। तो आपको रमज़ान में, क्योंकि आपका सेकंड ईयर है तो पिछला एक्सपीरियंस भी आपका है, तो अम्मी की कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है रमज़ान? मुझे कीमे वाली समोसे की बहुत याद आती है। यहाँ पर समोसे के नाम पे वो आलू भर कर दे देते हैं और वो मुझे बिल्कुल नहीं पसंद है। हमारे कोलकाता में कीमे की समोसे के बिना इफ्तार बिल्कुल इनकम्प्लीट होती है, तो वो मुझे बहुत याद आ रही है। तो इफ्तार करते वक्त अम्मी से वीडियो कॉल करोगे? इंशाल्लाह, पर जिस तरीके की शेड्यूल है कि एकदम लास्ट मोमेंट पे मैं बैठती हूँ और अज़ान हो जाता है और उस वक्त मैं खोज रही होती खजूर कहाँ है, पानी है कि नहीं, तो क्योंकि कॉलेज भी है वो भी मैनेज करना है, तो इस वजह से दिक्कत। कॉलेज भी क्योंकि मैनेज करना है और क्लासेस भी बहुत हेक्टिक हैं, रेगुलर चल रही हैं सुबह से शाम, और फास्टिंग में भी हैं, तो कैसे मैनेज हो रहा है फास्टिंग और इबादत और क्लासेस, सारी चीज़ें? बहुत बहुत मुश्किल हो रही है मैनेज करने में। मतलब अभी तो धीरे धीरे गर्मी भी आ रही है और हमारे जैसे MCRC में बहुत प्रैक्टिकल वर्क रहता है, शूट डेट्स, हमारी डॉक्यूमेंट्री की शूट स्टार्ट हो रही है, तो हमें कभी इधर भागना पड़ता है, कभी उधर, भारी भारी इक्विपमेंट लेकर मेट्रो में जा रहे हैं, कभी ऑटो कर रहे हैं। तो हमारा मतलब पिछले साल भी ऐसा ही हुआ था और इस साल भी कुछ ऐसा ही गुजर रहा है, तो मैनेज करना पड़ रहा है। अब नियत है मजबूत तो मैनेज तो करना ही होगा, बस यही है। तो ये थी जामिया की बेटियां जो घर से दूर हैं लेकिन यहाँ आपस में इन्हें एक दूसरे का साथ ही अपनापन देता है। जामिया की बेटियां तालीम के साथ साथ सब्र शुक्र भी सीख रही हैं। तो ये थी आज की एपिसोड। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। मैं शमशी फिरदौस, कैमरामैन साहिब आलम के साथ। धन्यवाद।